गुड इवनिंग ट्रेडर्स इन्वेस्टर, आप सभी का स्वागत है विवेक में स्टार्टिंग में। ट्रेडर्स, हम लोग जिस शेयर के ऊपर अपडेट लेंगे एक तरीके से फर्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे इस कंपनी के बारे में, जिसका नाम है इन्फीबीम एवेन्यू लिमिटेड। तो कैसी है कंपनी, इसी के बारे में संपूर्ण रूप से जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वो सब कुछ हम लोग इस वीडियो में समझेंगे। चार्ट पे बात करेंगे, आने वाले आगामी टारगेट क्या हो सकते हैं 1 मंथ के लिए, 2 मंथ के लिए, 1 ईयर के लिए, उन सभी चीजों को डिस्कस करेंगे। जो चैनल पे नए हो चैनल सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले नेक्स्ट अपडेट आपसे मिस ना हो। आप टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मेनली वहां पे भी शेयर मार्केट से रिलेटेड जो भी लेटेस्ट न्यूज चल रही होती है, जो मुझे मिल जाती है, मैं पोस्ट कर देता हूँ। देखिए ट्रेडर्स, जो अभी कंपनी है वो कैसी है, इसको अभी हम लोग इस वीडियो में आपके साथ समझेंगे पूरा विस्तार से। करंटली जो शेयर का प्राइस है वो 50 रुपीज 20 पैसे के अराउंड ट्रेड कर रही है शेयर का प्राइस। और जो इसका अर्निंग के रिजल्ट आने वाले हैं वो सितंबर 1 है, मतलब बहुत देर का नंबर है। चलिए इसको इग्नोर करते हैं, क्या पता यहाँ पे फॉल्ट डिफॉल्ट लिख रखा हो, गलत लिख रखा हो। अर्निंग पर शेयर जो हो रही है कंपनी को वो 0.55 हो रही है, मतलब काफी मिनिमल है, कम है। मार्केट कैपिटल की बात करें तो 67.817 बिलियन की आ जाती है। थोड़ा सा डिविडेंड भी दिया था 0.1% का, काफी लो आ जाता है। प्राइस अर्निंग रेशियो की बात करें तो वो काफी बढ़ रखा है, 96 कॉमर्शियल सर्विसेज से आ जाता है, मिसक्लेनियस कॉमर्शियल सर्विसेज से। तो अभी इसी के बारे में समझते हैं कंपनी कैसी है, कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है। टेक्निकल इंडिकेटर से न्यूट्रल है, ना बाई की कॉल आ रही है ना सेल की कॉल आ रही है। समझते हैं इसको अच्छे से। देखिए नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स की बात करें तो 52,000 लोग इसको होल्ड करके चल रहे हैं। हाई लो का डिफरेंस देखा जाए तो यहाँ पे अच्छा खासा आ जाता है। कंपनी की अगर प्रोफाइल पे बात करूं तो एक होल्डिंग टाइप की कंपनी है, जो प्रोविजनल ई कॉमर्स और पेमेंट सोल्यूशन बिजनेस जो होता है ऑल साइज एंड गवर्नमेंट के, उसको मैनेज करती है, मेंटेन करती है, एक तरीके से देखभाल करती है। सेल करती है सॉफ्टवेयर का, ई कॉमर्स रिलेटेड जो एंसिलरी सर्विसेज सेगमेंट होते हैं उस पर वर्क करती है। कंपनी जो फाउंड की गई थी जून 30, 2010 में, मतलब अभी इतनी भी पुरानी नहीं है। हेडक्वार्टर इसका अपने गांधीनगर इंडिया में आ जाता है। करंटली कोई ऐसा न्यूज नहीं था, बस अर्निंग रिजल्ट के ऊपर। तो अब फाइनेंसेस पे बात करते हैं डायरेक्टली। जो ट्रेड्स देखिए इसकी मार्केट कैपिटल आ जाती है, वो ट्रेड्स अभी करंटली है 6,775 करोड़ की इंडियन रुपीस में। यहाँ पे करंट प्राइस जो अभी आपको दिख ही रहा है, जिसपे ट्रेड कर रहा है शेयर का प्राइस, बुक वैल्यू आ जाता है 20 रुपीज, तो बुक वैल्यू से ऊपर ट्रेड कर रहा है शेयर, पर कोई दिक्कत की बात नहीं। हाई लो का डिफरेंस ठीक ठाक है। बाकी डिविडेंड येट की बात करें तो बहुत मिनिमल प्रोवाइड करती है। फेस वैल्यू 1 है तो स्प्लिट होने का सवाल नहीं उठता, फ्यूचर में स्प्लिट नहीं होगी। ROE अब जाके बेहतर होने शुरू हुए हैं, 1.85 अभी लेटेस्ट वाला 1 ईयर का है। ऑल टाइम हाई शेयर का प्राइस की बात करें तो 117 रुपीज तक जा चुकी है। प्रोमोटर्स की होल्डिंग 31.9% है, इस हिसाब से प्रोमोटर्स की होल्डिंग काफी लो है, तो हमको सभी की होल्डिंग चेक करना बनता है। बाकी प्रॉफिट ग्रोथ और सेल की बात करें तो प्रॉफिट ग्रोथ पिछले 12 महीने में अच्छा खासा बढ़ा है, जबकि सेल के नंबर इतने बेहतर नहीं रहे हैं, सेल ग्रोथ इतनी अच्छी नहीं रही है। रिटर्न ऑन एसिड की बात करूं तो 1.59% आ जाता है। क्यू ऑन क्यू प्रॉफिट जो है वो 92.5% ग्रोथ हुआ है, तो ये एक अच्छी बात आ जाती है। चलिए समझते हैं कंपनी के बारे में और विस्तार से कि कैसे इसके क्वार्टरली नंबर हैं, प्रो कॉन्स क्या बता रहे हैं। तो कंपनी देखिए ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री है, एक अच्छी चीज आती है। बुक वैल्यू से अब ट्रेड कर रही है। क्वार्टर प्रोमोटर्स की होल्डिंग थोड़ी सी कम हुई है, 0.083%। ये इतनी दिक्कत की बात नहीं है, थोड़ा सा कम होना ये दिक्कत की बात है कि 31.91% ही है। और अगर नॉर्मली 40 से अबव रहे और बाकी FIDIs के भी नंबर बेहतरीन रहे तो कोई दिक्कत नहीं रहती है। अभी हम चेक करते हैं कि 31.91% है और पब्लिक की होल्डिंग पे सारा भार है या FIDIs के ऊपर भी है। वीडियो में अभी जब हम शेयर होल्डिंग पैटर्न पे जाएंगे तो वहां पे डिस्कस करते हैं कंपनी का। बाकी बात करें एक और कॉन्स पे तो रिटर्न ऑन इक्विटी वही लास्ट 3 ईयर का इतना बेहतर नहीं रहा है। बाकी इसकी कंपनी जो है IT सॉफ्टवेयर से आ जाती है। चलिए अब इसी के क्वार्टरली नंबर पे नजर डाल लेते हैं एक बार। तो ये चीजें यहाँ पे बेहतर हुई दिखाई दे रही है ट्रेड्स। देखिए यहाँ पे लगातार आपको ग्रोथ दिख रही है, पर हाँ दिसंबर के नंबर जो थे वो ज्यादा बेहतर थे, उससे थोड़े नंबर इस बार के कम है। यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट इसको 33 करोड़ का इस बार हुआ है, लास्ट ईयर 32 करोड़ का हुआ था। उस हिसाब से देखा जाए तो लास्ट ईयर कम सेल थी पर इसके एक्सपेंसेस कम थे। इस बार सेल जो है 163 करोड़ की हुई थी पर एक्सपेंसेस भी 130 करोड़ के थे। तो ओवरऑल नेट प्रॉफिट में जाते जाते पर यहाँ पे आपको अच्छा खासा चेंज दिखाई देगा।
कि 7 करोड़ का सिर्फ नेट प्रॉफिट आया था लास्ट ईयर और इस बार 26 करोड़ का है। लास्ट क्वार्टर से भी नंबर बेहतर है। इस हिसाब से कंपनी की कंडीशन जो है बहुत बेहतरीन है। प्रॉफिट लॉस बुक पे नजर डाले ट्रेस तो मार्च 2016 से कंपनी एक बार भी लॉस में नहीं गई है, जो कि एक अच्छा है। जो मार्च 2017 में एक बार इसके नंबर मतलब प्रॉफिट नहीं हुआ था कुछ भी, पर हाँ नंबर नेगेटिव में नहीं थे। उससे पहले कंपनी की हालत बेकार थी। तो कंपनी देखिए आपको ये चीज दिखेगी, ग्रोथ देखिए, जीरो का सेल 3 करोड़ का सेल, 11 करोड़ का सेल, 29, 43, 53, 306 करोड़, 500, 586, 577, मतलब ग्रोथ है, बहुत बेहतरीन बात है। कंपनी वैसे भी 2010 में फाउंड की गई थी, तो उस हिसाब से इसके नंबर धीरे धीरे ही कंपनी का स्टार्टिंग होता है, तो वही आपको दिख रहा है। और आने वाले टाइम में और भी इसके कंपनी के फ्यूचर्स काफी स्ट्रांग है, तो आने वाले टाइम पे और बेहतरीन उम्मीद है कि और अच्छा परफॉर्म करेगी। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो कंपनी को 10 साल कंप्लीट हो गए हैं और काफी अच्छा प्रॉफिट इसने अपना ग्रोथ किया है। 16% 10 ईयर का आ जाता है, जबकि इसकी सेल इतनी बेहतर नहीं रही है पिछले 12 महीने में, पर लास्ट 5 ईयर का देखा जाए तो वहां पे काफी बेहतरीन सेलिंग के नंबर भी आ जाते हैं। कंपनी ज्यादा पुरानी नहीं है, तो और इसके डेप्ट भी बहुत कम है, बोरोइंग्स भी बहुत कम है, 20 करोड़ की बोरोइंग्स है। तो इस हिसाब से कंपनी की अभी जो बैलेंस शीट है वो तो काफी दुरुस्त नजर आ भी रही है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट भी कंपनी ने अच्छा कर रखा है। ओवरऑल कंडीशन ठीक दिख रही है। कैश फ्लो पे बात करें तो बिजनेस इनका अभी स्मूथली रन कर रहा है, क्योंकि नेट कैश फ्लो देखिए 37 करोड़ का आ रहा है। और आगे अगर रेशियोज पे नजर डालें ट्रेस, तो यहाँ पे भी डेप्टर डेज थोड़े से इंक्रीज हुए हैं, 25 हो गए हैं, बट इससे कोई दिक्कत नहीं है। शेयर होल्डिंग पैटर्न्स पे बात करें, जो कि एक इंपॉर्टेंट फैक्टर आ जाता है, तो यहाँ पे आपको मैं बताऊं तो एफआई के नंबर थोड़े बहुत हैं, पर डीआईस के बिल्कुल भी नहीं है। ओवरऑल देखा जाए शेयर होल्डिंग पैटर्न, अगर पब्लिक की होल्डिंग थोड़ी और कम हो तो और बेहतर हो, क्योंकि स्टिल पब्लिक के पास कंपनी का भार थोड़ा ज्यादा है। ओवरऑल कंडीशन और बेहतर होगी जिस हिसाब से एफआईएस की होल्डिंग है, अगर डीआईएस की भी होल्डिंग आए तो और बेहतरीन साबित कंपनी होगी। ओवरऑल कंडीशन ठीक ठाक है। चलिए अब इसके डायरेक्ट चार्ट पे बात करते हैं, क्या टारगेट आपको मिल सकते हैं, क्या शेयर में नजर आ रहा है। अभी बीच में स्प्लिट भी हुआ था शेयर का प्राइस 2/1, तो ये भी चीजें रहती है। अभी जल्दी ही था, मतलब मार्च 18 के अराउंड। चलिए अभी इसको डिस्कस करते हैं कैसी अभी करंट कंडीशन है। करंटली जिस हिसाब से शेयर मूव कर रहा है उस हिसाब से तो करंट लेवल पे क्लियरली बाई की कॉल है, क्योंकि देखिए पॉइंट लेवल से भी अपने नीचे आ रखा है और सपोर्ट जो इसको मिल रहा है वो 47 रुपीज पे मिल रहा है। तो 47 रुपीज का सपोर्ट मान के ट्रेडर्स रेस्पेक्ट अगर इस सपोर्ट को देता है तो आपको करंटली जो लेवल है उस पर बाई कर सकते हैं। आप इसको 47 से लेके 49 रुपीज जो करंटली अभी चल रहा है वहां तक भी आप बाई कर सकते हैं। और उसके बाद एक बार जब ये ब्रेक करेगा तो हम लोगों का जो टारगेट है वो 57 रुपीज का यहाँ से दिखाई देता है। मतलब आप 47 पे अराउंड बाई करते हैं तो आपको 10 रुपीज की यहाँ से रैली मिल जाती है। ये 1 मंथ के अंदर का टारगेट है। 1 वीक का टारगेट जो दिख रहा है ट्रेडर्स वो 52 अराउंड 80 पैसे तक का दिख रहा है। अगर इसको ब्रेक करती है तब जल्दी आ जाएगा 57 वाला, और उसके अब जो टारगेट है वो आ जाते हैं 63 रुपीज के अराउंड का। फिर उसके अब जो टारगेट आएगा वो 67 रुपीज के अराउंड का टारगेट रहेगा। तो अगर आपको फ्रेश एंट्री लेना है तो आप इसको बिल्कुल बाई कर सकते हैं 47 से लेके 49 रुपीज के अराउंड, और उसके बाद जो टारगेट मैंने बताया है उसको लेके चल सकते हैं। अभी तक हमने जो कंपनी से समझा है कि फाइनेंशियल कंडीशन बेहतर हो रही है, सेलिंग भी बेहतर आ रही है, तो कंपनी फ्यूचर में अगर इसी तरीके से जिस हिसाब से अभी कंडीशन है नंबर और अपने आप को इम्प्रूव करती रही तो जाहिर सी बात है कंपनी और बड़े जो टारगेट हैं चार्ट में वो हमको देके लाके दे सकती है। अगर 1 ईयर का अभी से टारगेट लगाएं तो अब कुछ इतना रह नहीं गया है। 6 मंथ अगर बात देखा जाए तो इसको 100 अराउंड हम लोग अगर पाएंगे, अगर ऐसी ही कंडीशन रहती है तो 100 प्लस टारगेट इसका 6 मंथ का नजर आता है। अभी मैं एक मार्क कर देता हूं जो R5 के अराउंड दिखाई दे रहा है, ताकि हम लोग अगर फ्यूचर में इसको डिस्कस करेंगे तो आपके लिए क्लियर हो पाएगा। बाकी मैं बाकी टारगेट भी मार्क कर देता हूँ। ओवरऑल यही था अपडेट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपको नेक्स्ट एक साथ नेक्स्ट वीडियो में।